हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको जैसा पता ही है कि एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं। ये हमारा है क्लोज टेस्ट। एक बार इसको आप देख लीजिए क्या है इसमें। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग हमेशा यहाँ से स्टार्ट किया करेंगे, पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे। एक बार एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी कभी जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो थोड़े से अगर टफ लगते हैं तो आप एक बार बस झलक देख सकते हो कि क्या चीज़ है, किसके बारे में है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी। जैसे क्या है, इन अ रिसेंट जजमेंट ऑन अ कस्टेडियल डेथ केसेस फ्रॉम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात हुई, पुलिस ऑफिसर की बात हुई है, विक्टिम की बात हुई है। इसका मतलब कानून से रिलेटेड पैसेज है। ठीक है, तो एक बार बहुत एक 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 चीज आपको हिंदी मीनिंग नहीं उसकी ढूंढनी है कि क्या हर चीज की हिंदी होगी। ठीक है, एक बार आपको समरी जान लेनी है बहुत तेजी से पढ़कर। अगर करना भी है तो बहुत तेजी से पढ़ के एक बार पूरी समरी जान लेनी है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन अ रिसेंट जजमेंट ऑन अ कस्टोडियल डेथ केस फ्रॉम छत्तीसगढ़, द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डैश एन ऑब्जर्वेशन दैट शुड। अब देखो क्या कह रहा है कि अभी एक रिसेंट जजमेंट आया है किसके ऊपर, कस्टोडियल डेथ। मतलब जब पुलिस की अगर पुलिस के पास कोई आदमी है और उसके साथ ही वहाँ पे डेथ हो जाए, मतलब पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए, तो उसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। ये केस आया छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। अब स्टेटमेंट दी है कैसी, अभी अभी आया है तो तभी स्टेटमेंट दी होगी, इसका मतलब पास्ट टेंस हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा, मेड होगा। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मेड एन ऑब्जर्वेशन दैट शुड एनीवन हु बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ। अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, मीनिंग ये निकल रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो किसी को भी विचलित कर सकता है जो कानून के ऊपर भरोसा करते हैं। अनसेटल मतलब किसी को विचलित कर देना, हाँ ये हो सकता है। प्लेसेट मतलब सबको पता होगा, शांत करना। ठीक है, अपीज मतलब किसी को खुश करना या किसी सेटिस्फाई करना, तो ये भी नहीं आएगा मीनिंग। फैब्रिकेट मतलब होता है मन गढ़ंत कहानियां बनाना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्लेसेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अनसेटल होगा। किसी को विचलित कर देना कर सकता है, जो हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, जो लोग मतलब कानून के ऊपर भरोसा करते हैं। द हाई कोर्ट नोटेड दैट द पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन द डेथ ऑफ अ मैन इन कस्टडी अपीयर टू हैव। हाई कोर्ट ने ये नोट किया कि जो पुलिस ऑफिसर है, जो कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मतलब ज़्यादा ऑफिसर्स हैं, जो कि एक आदमी की जो कस्टडी में था उसकी मृत्यु के उसमें इन्वॉल्व है, कि उसकी मृत्यु केस में इन्वॉल्व है। अपीयर्स टू हैव डैश टू टीच अ लेसन टू द विक्टिम फॉर मिसबिहेविंग इन पब्लिक। ये पाया गया है कि वो उन्होंने इसको मतलब मारा पीटा इसलिए था कि वो एक तरीके से उसको लेसन सिखाना चाहते थे, क्योंकि उसने जो पब्लिक में मिसबिहेव किया था, एक तरीके से सही व्यवहार नहीं किया था। क्या होना चाहिए यहाँ पर। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ प्लान ना हो, ठीक है, नेचुरल हो, तो ये तो मीनिंग आ नहीं रहा है। फॉर्टिचियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ बाई चांस हो जाए, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। एक्सोनरेटेड का मतलब होता है कि किसी को आरोप से बरी कर देना, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। इंटेंडेड मतलब जानबूझ कर किया जाना, हाँ यहाँ पे ये मीनिंग आ सकता है। क्यों, और ये भी देखो टू हैव लगा हुआ है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या होगा यहाँ पे, टू हैव इंटेंडेड टू टीच अ लेसन। मतलब उनका ये एक तरीके से इंटेंशन था कि वो उस अपराधी को लेसन सिखाएं, क्योंकि उसने पब्लिकली सबके सामने मिसबिहेव किया था। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर एज ट्रबलिंग एज द लैंग्वेज यूज। कह रहा है कि जो केस की सच्चाई है वो उतनी ही परेशान करने वाली है जितनी उसमें भाषा, जिस तरीके की भाषा यूज की गई है। इन दिस केस, इस केस में अ दलित मैन, एक दलित आदमी, अरेस्टेड फॉर एलिग्ड पब्लिक मिसबिहेवियर। उसको अरेस्ट किया गया था किस आरोप में, कि उसने पब्लिक में मिसबिहेव किया है। डाइड इन कस्टडी जस्ट आवर्स आफ्टर अ मेडिकल चेक फाउंड नो इंजरीज। और वो मेडिकल चेकअप हुआ था उसका, जिसमें उसको कोई भी इंजरी नहीं पाई गई थी, उसी के कुछ घंटों बाद उसकी डेथ हो गई। हाउएवर, हालांकि द पोस्टमार्टम रिवील 26 वुंड। जब उसकी डेथ के बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी 26 उसके बॉडी में घाव निकले। 4 पुलिस ऑफिसर्स वर कन्विक्टेड डैश मर्डर बाय द ट्रायल कोर्ट। और ट्रायल कोर्ट ने 4 पुलिस ऑफिसर के ऊपर दोष लगा दिया, किस चीज़ का, मर्डर का। कन्विक्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, एक तरीके से दोष लगाना, कन्विक्टेड के साथ आता है हमेशा ऑफ।
बट लेकिन द हाई कोर्ट रिड्यूस इट टू, हाई कोर्ट ने उस सजा को कम कर दिया, डैश होमिसाइड साइटिंग लैक ऑफ इंटेंट बट नॉलेज दैट द असॉल्ट कुड कॉज डेथ। कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट था उसने सजा को कम कर दिया ये कहते हुए कि उनकी एक तरीके से इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, मतलब वो मारना नहीं चाहते थे कि वो जान से मर जाए, मगर उनको ये पता था कि जिस तरीके से वो मार रहे हैं वो मर सकता है, मतलब नॉलेज थी कि मार पिटाई से डेथ हो सकती है, मगर फिर भी इंटेंशन नहीं थी कि उसको मार दिया जाए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? एक्सकल्पेटेड का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, तो ये तो होगा नहीं। रेमिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को घटा देना या माफ़ कर देना, तो ये भी नहीं होगा। वोरेशियस का मतलब होता है बहुत लालची, तो ये भी नहीं होगा। कल्पेबल का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, तो उन्होंने एक तरीके से दोष लगाया उनके ऊपर, तो कल्पेबल होमोसाइड, इसका मतलब ये होता है, इस सजा का नाम ही पूरा यही होता है कानून की भाषा में, कि किसी ने बिना इंटेंशन मार दिया हो जबकि उसको पता था कि इस तरीके से मारने में डेथ हो सकती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये है पैरा नंबर, इसको आप सेट करो। विच हैज अ टोटल आउटले ऑफ ₹2 लाख करोड़, जिसका टोटल आउटले था कितना, 2 लाख करोड़। इन अ बैलेंसिंग एक्ट पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपल चीमा हैज फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। बैलेंस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने किस चीज़ में फोकस रखा, एजुकेशन और हेल्थ में। इन द स्टेट 2024 बजट, 2024-2025 बजट में, वाइल अगेन रिफ्रेनिंग फ्रॉम इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस, और साथ ही साथ नए टैक्स लगाने में परहेज किया। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? क्यू को देखो, इन अ बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस करते हुए पंजाब मिनिस्टर ने किसके ऊपर फोकस किया, एजुकेशन और हेल्थ में। ठीक है, आप फिर देखो आर, वो किस चीज़ में, कहाँ पे फोकस करेंगे, वो चीज़ कहाँ पे है, इन द स्टेट 2024-25 बजट में। ठीक है, तो 2024-25 बजट में। अब देखो बजट के बारे में कौन बताएगा, पी बताएगा, कि जिसका 2 लाख करोड़ का पूरा पूरा पैकेज है, तो ये हो जाएगा पी। उसके बाद एस बताएगा, तरीके से कंक्लूड करेगा कि उन्होंने परहेज किया नए टैक्स लगाने से, वाइल अगेन रिफ्रेनिंग फ्रॉम इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस, तो क्यू आर पी एस होगा, तो सी हमारा ऑप्शन होगा। ये भी पैरा दंबल एक बार ट्राई करिए आप। आर फर्स्ट होगा, ठीक है, ये फर्स्ट। इम्प्रेशन वॉज दैट बोथ सीम्ड अ बिट डिप्रेस, हमारा पहला इंप्रेशन ऐसा था कि हमें दोनों ही थोड़े से डिप्रेस लग रहे थे, उदास लग रहे थे। इट वॉज मच लेटर दैट दे बिकेम आर क्लोज फ्रेंड्स एंड कन्फाइडेड अबाउट देयर सन्स ट्रैजिक डेथ, और कुछ समय बाद वो हमारे दोस्त बन गए थे, और साथ ही साथ उन्होंने एक सीक्रेट रिवील किया था, कन्फाइडेड मतलब सीक्रेट रिवील करना, उनकी सन की डेथ के बारे में। द महराज वर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड, कह रहे हैं कि जो महराज थे वो हमारे नए पड़ोसी थे। माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू इंक्वायर इफ दे नीडेड एनी हेल्प, और मेरी वाइफ और मैंने उनको एक तरीके से बुलाया ये जानने के लिए कि उन्हें कोई हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? भाई पहला सेंटेंस तो यही होना चाहिए सी, कि पहले नेबरहुड आएंगे, पहले पड़ोसी आएगा। ठीक है, पड़ोसी आएगा तो तुम्हें उसको जानने की उत्सुकता होगी, तुम उसको घर खाने में बुलाओगे, तो वही चीज़ उनकी वाइफ और आई ने किया, तो डी हो गया। आई यहाँ पे कोई होगा, राइटर होगा। माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू इंक्वायर इफ दे नीडेड एनी हेल्प। फिर जब तुम मिलोगे तो तुम्हारा पहला इंप्रेशन बनेगा, पहला इंप्रेशन बनेगा तो ए सेंटेंस आएगा। फिर तुम पहले दिन मिलके पहला इंप्रेशन लोगे, काफ़ी दिनों तक मिलते रहोगे तो दोस्त बनोगे, जब दोस्त बनोगे तो उनके सीक्रेट्स तुमको पता चलेंगे, तुम्हारे सीक्रेट्स उनको पता चलेंगे। बन गया फ्लो, सी डी ए बी। ठीक है, अब ये भी पैरादम्बल है। रिसेंटली आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल, कह रहा है कि ये जो अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। अब क्या है देखते हैं। द इंडियन नेवी टू फ्री द मर्चेंट वेसल MV रुआन फ्रॉम पायरेट्स इन द अरेबियन सी। इंडियन नेवी ने जो अभी अभी MV रुआन, जो कि बिजनेस वाली एक वेसल है, उसको पायरेट से छुड़ाया है जो कि अरेबियन सी में है। द ज्वाइंट एफर्ट मेड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड, और ये एक ज्वाइंट एफर्ट है किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स और ऑफ इफेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स एंड इंटर सर्विस कोलैबोरेशन। अब देखते हैं क्या होगा। अब आर को देखो पहले,
ठीक है, द जॉइंट एफर्ट मेड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड, क्यू को देखो, एंड द इंडियन नेवी, जो ये ज्वाइंट एफर्ट एक तरीके से साथ में जो इन्होंने प्रयास किया, किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने मिलकर जो प्रयास किया है, आर क्यू, नेवी टू फ्री द मर्चेंट वेसल एमवी रिवान, एमवी रिवान जो मर्चेंट वेसल थी उनको पायरेट से छुड़ाने में अरेबियन सी में, ठीक है। उसके बाद पी को देखो, इन द अरेबियन सी रिसेंटली आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल, ये मतलब जो अभी अभी जो उन्होंने छुड़ाया है ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ऑफ इफेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर, कि एक इफेक्टिव जो हमारे स्टेप्स हैं सिक्योरिटी को लेकर एंड इंटर सर्विस कोलैबोरेशन, और जो हमारी सर्विसेज हैं उनके बीच जो कोलैबोरेशन है उनके बीच में, तो क्या होगा, आर क्यू पी एस, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, डी होगा। द शिप हैज सेल्ड का मतलब क्या होता है कि आपने एक आई हुई अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है, तो द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड। अब ये 10th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एंटोनिम बताना है, गलत टाइप हो गया था ये, वर्बोस का। वर्बोस का मतलब क्या होता है, जब आप अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी राइटिंग में। आर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोस वाइल राइटिंग, हमारे टीचर ने हमसे कहा था कि बहुत ज़्यादा राइटिंग्स में उसमें मतलब जो भी कोई लिख रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड ही मत बनाना, उसको बहुत लंबा लंबा अननेसेसरी वर्ड मत डाल देना। एग्जैक्रेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना, तो ये तो मतलब नहीं, ये एंटोनिम तो हो नहीं सकता। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, संक्षिप्त, ये भी मतलब नहीं आएगा यहाँ पर। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो ऑफिशियल नहीं है, अनौपचारिक, है ना, तो ये भी नहीं होगा। सक्सेसेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी आइडिया को बहुत ज़्यादा स्पष्ट और कम शब्दों में बता दें, तो ये होगा एंटोनिम सक्सेसेंट, ठीक है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।